Hello, good evening. Everyone is there? Yes or no? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन कौन है, कौन कौन नहीं है? सब लोग हैं? यस सर। सब लोगों ने भेजा क्या? विपुल, आपका अभी तक पहुंचा नहीं मेरे पास आंसर। सर भेजे हैं, मतलब 15 मिनट पहले भेजे हैं सर। विपुल दास, नहीं सर, 5 मिनट पहले सर। विपुल विपुल हेलो, हेलो। अभी 6:25 हो रहा है, बहुत गड़बड़, इतना लेट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो ओके, तो बोलिए पहला क्वेश्चन सिंपल है, हो गया सबसे प्रोजेक्टाइल का? यस और नो? हाँ सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है प्रॉब्लम? दूसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सिंपल है। चेंज हो गया है तो। हाँ, बस cos थीटा और sin थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ एक्चुअली इसमें देखोगे तो रेंज इंटरचेंज। चेंज नहीं होगा। इफ यू सी, रेंज चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ सर, रेंज चेंज नहीं हुआ। थर्ड वाला में आ जाओ, थर्ड वाला हो गया? नहीं सर। थर्ड वाला नहीं हुआ? नहीं सर। थर्ड क्या है वाला सर हम किए अपने। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या सर है, आप बोलो? चेक कर लीजिए, लेकिन क्या थर्ड में क्या चेंज किया, बोलिए। हेलो, बोलिए, थर्ड में क्या चेंज किया? हेलो हाँ बोलिए। सर, टैन में सारा वैल्यू कैसे आएगा? क्या? हेलो, बोलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया? क्या क्वेश्चन है इसमें? सर, टैन में सारा वैल्यू कैसे आएगा? क्या, किसमें सारा वैल्यू? टैन। tan? हाँ सर। अरे शुड बी इन टर्म है, टर्म है, tan नहीं है। ऑल द आंसर शुड बी इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल्स है। ओह। tan दिख रहा है आपको? तो थीटा यू एच और जी tan में थोड़ी होना चाहिए, टर्म में। हो गया ये? में क्या है, कुछ नहीं। एक बार चेक कर लीजिए। कौन सा है ये? चेक कर लेते हैं, लेकिन क्या है, अभी आप लोगों ने भेजा है, अभी कैसे करोगे? तो पहले भेजते तो फिर कौन? ऐसा है ना, उसमें क्या है, इधर थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो गया u साइन थीटा बाई जी, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? तो यहाँ तक पहुँचने का 2u साइन थीटा बाई जी हो गया इधर का। ओके, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ये थोड़ा बड़ा मेथड है, छोटू मेथड से निकालेंगे, छोटा वाला। ये एच ये क्या हो गया हमारा, u साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है,
है ना, यही है ना ये, हाँ हाँ, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इधर h हो गया तो प्लस h, ये हो गया हमारा हाइट रीच्ड। हाँ सर। ठीक है, सब लोग हैं, विपुल है, हाँ सर। और क्या है आपको, ये चाहिए, रेंज चाहिए, है ना, रेंज चाहिए तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ बोलिए बोलिए। तो माइनस एच इज अब इक्वल, वहाँ हाँ बोलिए। सर अब h सर प्लस वहाँ से ग्राउंड निकाल लेंगे। क्या? वहां से सर टाइम टू रीच द ग्राउंड निकाल लेंगे। हाँ तो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, वही तो पूछ रहे हैं ना। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा, इधर से निकलेगा ना टी। सर यहाँ पे जो h है हम्म, उसका वो पूरा h लेके उसके t निकल जाएगा ना सर? क्या पूरा एच लेकर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का, हाँ वो मैक्स हाइट से पूरा हाइट, ग्राउंड तक। हाँ तो आप दो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने में जो है यू साइन थीटा बाई जी लगेगा, यही ना, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा, यही ना, यहाँ से हाँ यहाँ वैसे पहुंचने भी में कितना लगेगा, ये हो गया हमारा ये, तो वी स्क्वायर इक्वल्स, नहीं वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2 एस, नहीं, एस इक्वल्स यू टी, हाँ एस इक्वल्स यू टी, तो माइनस ऑफ एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना, इज इक्वल टू यू, तो अभी तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 हो गया, यू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, यही हो गया, हाँ है ना, यस सर। 2 उधर गया, जी इधर आ गया, जी डिवाइड बाई जी, जी स्क्वायर हो गया, ठीक है नहीं, तो इससे आपका कुछ टी निकलेगा, ये टी1 प्लस यू साइन थीटा बाय जी, यही होगा आपका आंसर, हाँ सर। है ना, वो सेम आंसर इससे भी आएगा ना, ठीक है। ठीक है, देखो दो गए इधर, दो इधर, दो इधर, ये इधर आ गया इधर, ठीक है, ये हो गया, टी इज इक्वल टू माइनस बी, सर कैमरा राइट में हो गया। क्या, ओके, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2g, यही होगा, यही होगा, 2 कट गया, हाँ सर ठीक है। ये 2, ये हम लोग किए थे पिछले बार, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो टाइम जो है आपका u साइन थीटा प्लस माइनस ये आएगा, तो ये जो वैल्यू है आपका u साइन थीटा से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से प्लस है ये, तो इसका जो रूट होगा u साइन थीटा से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस रिटेन होगा, समझ में आया, माइनस में इधर आ जाएगा आपका, ये टाइम डिनोट करेगा, समझ में आ रहा है, यस और नो? सर तो इसका क्या हो रहा है, टाइम u साइन यस सर। थीटा प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g, यही हो गया आंसर, इधर से भी आपका सेम ही आंसर आएगा,
ठीक है, ऐसे देखो क्या था, एच है ना, ये था एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी है ना, तो ये जी स्क्वायर, ये टू इधर हो गया, तो टी आपका हो गया, इधर आपका टी हो गया कितना, रूट ओवर 2gh प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g स्क्वायर, है ना। टू जी ओके, ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2hg हो जाएगा, ये 2 भी है ना, तो ये 2g स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है यार छोड़ो, सारा कैलकुलेशन कर आप लोग कंफ्यूज। देखो ये है ना, दिस इज द हम लोग क्या कर रहे हैं मेथड 2 में, जो कि नंदिनी बोल रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम हमें लगेगा u साइन थीटा बाई जी, है कि नहीं, v इक्वल क्यू प्लस एटी से निकाल लेंगे, हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। और फिर यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ क्या टाइम लगेगा, t1 क्या है, ठीक है, वो t1 निकाल रहे हैं, तो ये जो हाइट है कितना होगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, है ना, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s से निकालेंगे, हेलो वी जीरो सर, वहाँ पे दिख नहीं रहा है सर। हेलो, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है सर, वहाँ पे पूरा लाइटेड है। ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर हेलो। थीटा बाई 2g है, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है सर। हो गया। तो अभी हमारा जो है पूरा हाइट क्या हो गया, पूरा हाइट हमारा क्या हो गया, पूरा हाइट हो गया हमारा h प्लस ये h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही हो गया हाइट, ठीक है। मुझे लगा था दिस इज इक्वल टू हाँ ut सर। प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इधर जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि टॉप पे है, यहाँ से यहाँ आने में टॉप पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, माइनस जी रहेगा, लेकिन नीचे में क्या है, ये माइनस हो गया और जी भी माइनस हो गया, समझ में आ हाँ रहा है, सर। ठीक है, तो क्या निकलेगा टी, तो ये t1 है, t1 स्क्वायर क्या निकलेगा, उधर गया 2 बाय जी एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही निकलेगा, 2 को लेके जाओ अंदर, 2 इधर, ये 2 कट गया, g इधर, g स्क्वायर 2gh प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, यही हो गया t1 स्क्वायर, है कि नहीं, तो t1 क्या हो गया, रूट ओवर दिस डिवाइडेड बाय जी, सेम आ रहा है इधर, है ना, यू स्क्वायर हाँ साइन सर, है ना, और पूरा t1 क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है, ये t1 है, और इधर हम लोग को जाने में कितना लगा था, प्लस यू साइन थीटा बाय जी, प्लस ऐड होगा ये, देखो हाँ। 100% सेम आ गया, समझ में आ रहा है। तो बेटर है कि इसी से करो ना, झूठ मूठ का उधर करने से क्या फायदा है, वो लेंगी है, ठीक है, सिंपल है, इधर कर लो, और बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर AC करने में डरो मत, ठीक है, सामना करो, डट के आगे बढ़ो, आगे समझ में, डर के आगे जीत है, समझ में आया। सर वो फर्स्ट मेथड बता दीजिए ना फिर से। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट मेथड क्या है कि हम लोग सीधा ये किए,
दिस इज द फर्स्ट मेथड, है ना, s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, है कि नहीं? Yes. हम लोग कल डिस्कस किए थे इसको। हमारा क्या है, ये माइनस h हो रहा है, s y डायरेक्शन में हमारा एस वाई कितना हो रहा है, माइनस h, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। यहाँ से, ठीक है, तो वही तो है। तो माइनस h इक्वल्स u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हाफ का 2 में इधर इधर लेके गया, समझ में आया? फिर हाँ। ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आ गया आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। ऐसे ही सॉल्व किए इसमें, हाँ, ऐसे ही सॉल्व किए हैं सर। आप ऐसे ही सॉल्व किए? हाँ गुड, यही आंसर आया होगा। यस सर, यही आया। गुड। तो वो प्लस माइनस में माइनस हटा देने का प्लस आएगा, क्योंकि क्या है, देखो u साइन थीटा माइनस अगर करोगे तो ये देखो, ये जो पूरा टर्म है ये u साइन थीटा से बड़ा है ना, तो टाइम आपका नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव टाइम में आने का मतलब क्या है, देखो बोल रहा है ग्राफ कि इधर भी आपका, देखो अगर आप जो है ना टाइम नेगेटिव कर दोगे तो ये टाइम आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये t2 आ जाएगा, ये t1 है, ये t2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ sir. आ रहा है। हो गया, आगे बढ़े। हाँ चलो फोर्थ क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया, इसको मिटा दें, इसको मिटाए कि नहीं, यस और नो? हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर, मिटा दीजिए। चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला हो गया, v इक्वल्स u प्लस एटी, ये सब निकाल लिए? यस सर। Yes, sir. हाँ, फोर्थ वाला किससे नहीं हुआ है? हो गया है। चलो फिफ्थ वाला में आ जाओ। डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, और मैक्सिमम हाइट रीच अबव द ग्राउंड। तो ए हो गया, ए बन गया। हेलो सर. ये हो गया सर। हाँ हाँ सर बोलो। हो गया। सर ए में स्टोन को बिल्डिंग के ऊपर से वर्टिकली फेंके तो वो ग्राउंड पे तो वो ग्राउंड पे पहुंचेगा ही नहीं, वो तो बिल्डिंग के पास ही, बिल्डिंग पे ही आके रह जाएगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्डिंग पे आके रहेगा। अच्छा है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बिल्डिंग पे आके रह जाएगा। ठीक है, वैसे चलेगा, अच्छा ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग पे आके। ओके गुड। तो वो क्या है, वो डिपेंड करता है, अभी आप जैसे कि एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन रहेगा कि बिल्डिंग पे ही रहेगी तो टिक कर दे। गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो आगे बढ़ो। स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बी हो गया, बी हो गया सर। है ना, सिंपल है। यू साइन थीटा जो है, यू साइन थीटा क्या है, सीधा नीचे यू ही हो जाएगा। साइन थीटा तो ये क्या कहते हैं 90 डिग्री, कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। इस सब का रेंज क्या होगा, रेंज 0 होगा, ठीक है। ए और बी दोनों का रेंज 0 है। चलो सी में आ जाओ। स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। जल्दी बोलिए, यस और नो। क्या सर, कौन सा? हो गया सर, सी बी। सी हो गया है, यस और नो? हाँ सर हो गया। हाँ यस सर। वत्सल दास सर. हो गया है। हाँ सर. डी में आओ। स्टोन थ्रोन डाउन विद एन एंगल थीटा। ये हो गया। डी भी हो गया है सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया. तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखो v, इसमें टाइम, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसमें कम रहेगा, क्योंकि क्या है, देखो
सिंपल सा है, अगर हम ऐसे कर रहे हैं थ्रो तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, अगर हम ऐसे कर रहे हैं थ्रो तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि देखो u sin थीटा जो है नीचे है ना, और इसमें u sin थीटा जो है अप है, ठीक है। तो पहले क्या है, Yes, u sir. sin थीटा जो है क्या होगा, पहले u sin थीटा से 0 होगा, उसके बाद फिर से u sin थीटा निगेटिव होगा, हाँ यहाँ पर हाँ सर। नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो कि आपका स्पीड गेन करेगा, उसके बाद फिर कुछ होगा। ये देखो ये सीधा ये नेगेटिव u sin थीटा से ही इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना इतना नहीं होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका बहुत कम है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका बहुत लेस रहेगा, यस सर। ओके ठीक है, हो गया ये। yes, चलो, sir. स्टोन sir. थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद एक्सेलरेशन इन +x डायरेक्शन, ठीक है, ये क्लियर है, सब कुछ सेम रहेगा, केवल रेंज जो है आपका u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर हो जाएगा, और t आपका क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। चमक रहा है, दिख रहा है, yes, sir. जल रहा है बत्ती, दिमाग का बत्ती में दिमाग का बत्ती जल रहा है, समझ में आ रहा है दिमाग में, हाँ सर। बोल रहा हूँ मैं, वर्बली बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, हाँ सर, समझ लो, आंसर What's तो the वही loss? है। आंसर वही है, ठीक है। हम्म। तो इसमें ई वाले में +x हो गया, एफ वाले में -ax हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो Yes. अगर आप एक्चुअली, ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर आप ये प्रोजेक्टाइल का अगर आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, ई वाले का, ई, ओके, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। तो अगर ई वाले का प्रोजेक्टाइल का अगर बनाओगे तो आपका ऐसा आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यस सर। है ना। ये जो है टाइम tf/2 u sin थीटा बाई जी, ठीक है, और ये है टाइम, इधर भी है u sin थीटा बाई जी, लेकिन इस टाइम इंटरवल में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा sx होगा, समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं, हाँ सर। हाँ ना? सर, क्योंकि एक्सप्रेशन उसमें ज्यादा है। क्योंकि एक्सेलरेशन है, समझ में आ रहा है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। लेकिन आपका टाइम जो है ये ऊपर तक पहुंचने का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दिस ग्राफ विल, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, समझ में आ रहा है, यस और नो, हाँ यस जो सर। है आपका सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, आप ऐसे इसको काटोगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा, 50 मिनट करेगा। यस सर। ठीक है ना। ये अगर आप मिरर रखोगे तो आपका ऐसा आएगा, ठीक है। ये हाँ। एक्स्ट्रा जा रहा है किसके किसके कारण, ये एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा है जो है सर। हाफ ax t स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा, समझ में आया? यस सर। यस सर। हेलो सर, हाँ बोलो, तो सेकेंड हाफ में ही ज्यादा क्यों आता है, फर्स्ट हाफ में क्यों नहीं? हाँ फर्स्ट हाफ में क्यों नहीं, सेकंड हाफ में क्यों, क्योंकि आप देखो क्या हो रहा है, आपका गाड़ी का स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके, 5 सेकंड के बाद आपका यस गाड़ी जो सर। है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और उसके 5 मीटर के बाद आपका गाड़ी कितना है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। चलो ये कैलकुलेट करो आप लोग, ठीक है, सब लोग कैलकुलेट करो ऑब्जर्वेशन, ओके। so this is at 0 second, this is at 5 seconds, this is at 10 seconds। तो पॉइंट इज कि आपका एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, u हो गया आपका 0, ठीक है, हेलो, यस सर। टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड्स, चलो कैलकुलेट करो आपका कितना हुआ,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैलकुलेट करो। एस कितना हुआ, हाँ 25 सर। 25 सर। 25 सर। हाँ 25 क्या, लीची, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, क्या है? 25 सर 25 मीटर सर, 25 मीटर। 25 मीटर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। है ना। चलो अब कैलकुलेट करो कि 10 सेकंड तक कितना गया, 10 सेकंड तक कितना गया है? 100 सर, 100 मीटर। कितना, 100 मीटर गया, है ना। तो देखो हाँ। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पहला 5 सेकंड में 25 मीटर गया है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना गया, 100 नहीं, 75 मीटर। 75 मीटर। हाँ तब दोनों ठीक है, हाँ। यस सर। हाँ समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो यस रहा है सर। ना। वैसे ही हाँ। सेम चीज इसमें भी है कि आपका इनिशियल जो है छोटा सा ही रहेगा, आगे में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ सर। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, और सेम चीज हो जाएगा एफ में, एफ वाले ग्राफ में। एफ वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऐसा, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, बड़ा। तो जाना था ऐसा, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर। यस और नो। यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। तो ऐसा क्वेश्चन सब है ना, ये सब आप ढूंढते रहो इंटरनेट पे, इसका सॉल्यूशन सब बहुत, जितना आपको मेहनत करेगा इंटरनेट पे सॉल्यूशन ढूंढने में, उतना में आप सोचो ये कर ले। ठीक है, क्या यस और नो। यस सर। यस सर। हर्षदास कहाँ है, ठीक है। सुनो, तो हर्षा को जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना, आप लोग अच्छे से आप लोग बताना, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मेरा वैसे भी क्या है, बोलते बोलते मेरा एकदम ये अभी तो पूरा एनर्जी चला जाता है। ठीक है, चलो जी में आ जाओ। फाइंड ऑल 3 फॉर द प्रोजेक्टाइल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्राइक। हाँ, जी वाला बताओ, जी वाला हो गया। सर दोनों का हाइट सेम है क्या? सब कुछ सेम होगा, नहीं हुआ सर। हाइट भी सेम जी होगा, रेंज वाला भी सेम नहीं, होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। क्या नहीं हुआ जी में, पूरा सॉल्व नहीं हुआ सर। क्या मतलब सॉल्व नहीं हुआ, क्या सॉल्व नहीं हुआ, ये लिख लिया आप लोगों ने, मिटाऊं। यस सर। हाँ सर। जी में क्या नहीं है सॉल्व करने का, किससे किससे नहीं हुआ जी, किससे किससे नहीं हुआ, बोलो जल्दी बोलो। सर ये बना रहे हैं तो मतलब नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हो कि क्या कहते हैं कैसे नहीं हुआ, हम पूछ रहे हैं हुआ कि नहीं हुआ, किससे किससे नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है सर। हम पूछ रहे हैं किससे हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरा नहीं, पूरा और ये नहीं। नंदिनी आपसे हो गया, हाँ सर। क्या है आंसर। सिर्फ इसका नहीं, टोटल टाइम लगा है 2u, मतलब सारा चीज तो सेम ही है। सारा चीज सेम होगा। हाँ। वत्सल आपसे हो गया। हाँ हाँ सर। हाँ नंदिनी, सर। नंदिनी बताओ, विपुल को एक्सप्लेन करो कैसे होगा। चलो एक्सप्लेन करो। सर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर इसका मतलब कि मतलब कुछ नहीं होगा, उसका जो जो भी है ये u, नहीं y के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो वो पहले माइनस ऐसे में जा था रहा तो था, प्लस। है ना, हाँ।
तो ये अभी क्या था, म्यू माइनस यू साइन थीटा हो जाता है ना यहाँ पे, वो प्लस में हो जाएगा फिर, वो प्लस में हो जाएगा, और सारा चीज फिर सेम ही हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा, प्लस यू साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया, सेम चीज हो गया ना, यहाँ पे भी आपका प्लस यू साइन थीटा था, इधर आपका यू कॉस थीटा था, तो यू कॉस थीटा तो चेंज हो नहीं रहा है, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम प्रोजेक्टाइल। ओके सर। चलो तो सर एंगल भी same है। क्या, दोनों का एंगल भी सेम ही होगा। हाँ सेम। हेलो वत्सल बोलिए, कैसे आवाज आ रहा है, वत्सल बोलिए। एच क्या हुआ, जी का क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर दोनों का एंगल सेम है ना? एंगल क्या है, थीटा सर, थीटा। कौन सा थीटा, कहाँ पे, ये हाँ सर। हाँ तो सेम ही हुआ ना, सब कुछ सेम है तो थीटा भी सेम रहेगा। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, ये थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका इधर वेलोसिटी है vy बाई vx, क्या है आपका vy, u साइन थीटा, ये मानो अल्फा था, ये मानो अल्फा है ना, ये अल्फा है, u साइन थीटा बाई u कॉस थीटा, भाई वो tan थीटा है कि नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो गया ना। यस सर। ठीक है, चलो ये सब बनाते बनाते एकदम एक्सपर्ट इतना हो जाना चाहिए कि आप लोग को देख के समझ में आना चाहिए आंसर क्या है। ठीक है, चलो एच में जाओ, एच में बनाओ, बताओ एच में एच में बताइए, हो गया, हो गया था सर। हो गया, हाँ साइन के बजाय क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, यस और नो, हाँ सर, क्वेश्चन के लिए। विपुल दास हो गया, विपुल दास से पक्का नहीं हाँ हुआ। सर वो वाला हो गया था कि एच अभी वाला, बनाएंगे सर, अभी नहीं दिन भर तो बनाया था सर। ओके ठीक है, आई आई वाला बताओ, आई वाला का, आई वाला सबसे हो गया जी नंबर बना रहे हैं सर वो। क्या, सर इसका रेंज 0 होगा ना? हाँ आई का रेंज 0 है, गुड। वत्सल दास दिखा, हाँ? हेलो सब लोग म्यूट करो, जिसको मैं बोलूंगा क्वेश्चन, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा। वत्सल दास बोलो आंसर। सर रेंज 0 कैसे हुआ? अरे भाई कैसे नहीं 0 हुआ, सिंपल सा है, ये है आपका, ये हो गया वॉल, ठीक है, यस तो ये सर। हो गया वॉल। तो अभी देखो क्या हो गया आपका, दिस इज है ना, तो पहले क्या था, इधर u cos थीटा था, है कि नहीं, अभी इधर हो गया u cos थीटा, है कि नहीं। हाँ सर। अरे वत्सल आपसे पूछ रहा हूँ, यस नो बोल रहे हो, आपका यस डाउट, आपने ईयरफोन लगाया है, मैं बोला था ईयरफोन लगाने, आपने ईयरफोन लगाया है, हेलो नहीं सर। क्यों, बोलते हैं तो कुछ समझ में आना चाहिए ना, अगले बार लगा के बैठना ईयरफोन। ठीक है, चलो u cos थीटा हो गया इधर, है ना, यस सर। तो u cos थीटा हुआ, और इसको ऊपर जाने में ये हाइट कितना हुआ, h कितना हुआ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यस सर। है कि नहीं। तो हाँ सर। अभी बताओ इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका हो गया s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, इधर आपका वेलोसिटी जो है अब अबव uy 0 हो गया कि नहीं, हाँ सर। तो हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, s इज इक्वल टू ut, u हो गया 0 माइनस हाफ, ये नीचे हो जाएगा, h अगर ऊपर पॉजिटिव लिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
तो माइनस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया कि नहीं, 2 कटा, जी हो गया जी स्क्वायर, टी हो गया आपका यू साइन थीटा बाय जी। हेलो सर, हाँ ये क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दे रहा है कि ये नीचे भी आ रहा है। अरे तो क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन भाई? इट इज सेम एज जी, है ना? तो वो कोलाइड किया, ओनली थिंग इज द कोलिजन विद अ वॉल when the ball reaches the maximum height and velocity vx gets changed in direction but the magnitude remains the same। तो क्या है, तो कहाँ जाएगा बताइए, बॉल कहाँ गया? हाँ तो उससे आगे का पाथ क्वेश्चन में नहीं ना दिया है। अरे तो क्वेश्चन है ना सेम एज जी, अभी जी पे जाओ, जी पे गए तो फाइंड ऑल 3 ऑफ द प्रोजेक्टाइल फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्राइक ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड। आपको पूरा बताना पड़ेगा, ये है ना क्वेश्चन। और क्या, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसा ही आता है स्पेशली आईआईटीज में। क्या, एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लिंक रहता है और जितना भी रैंक डिसाइड होगा आपका उधर से ही डिसाइड होता है, क्योंकि ये सब बाकी सब जो है, जो भी तेज बच्चे रहते हैं सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपका जो रैंक डिसाइड होता है इसी से आता है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 5 नंबर का रहेगा, है ना? उसमें आपका क्या कहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक एक लिंक रहता है। तो अगर एक आपने कर लिया, दूसरा अगर नहीं कर पा रहे हो, फिर तीसरा चौथा पांचवा इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझ आ रहा है, एक एक लिंक रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंग्लिश बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो इन सिंपल टर्म्स व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग अस। नहीं तो फिर बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है, ऊपर में गया टकरा गया, वाह यही क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। यस सर, नो? यस सर। ठीक है, चलो जे में आओ। जे, तो जे में भी आपने ऐसे ही किया होगा। जे में भी आप केवल देख करके खुश हो गए, बोले कि वाह सर लगता है क्वेश्चन पूछना भूल गए, फिर आगे बढ़ गए। नहीं हाँ? सर, जे तो समझ गए सर। ये समझ गए? हाँ, तो आई भी वैसा ही था, ठीक है, लेकिन मैं जान करके रिटर्निंग ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि अगर रिटर्निंग ड्रॉ करता तो वो 0 पे आता, इसलिए मैं जान के ड्रॉ नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ के रख दिया। ठीक है, चलो 6th में आ जाओ। ठीक है, जे वाला क्वेश्चन समझ में आया? जे वाला, तो देखो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस काइंड ऑफ, इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिया होगा कि पूरा आपको एक एक चीज प्रोजेक्टाइल का समझ में आ जाएगा। कैसा? यस। ठीक है, चलो 6th में आ जाओ। 6th का फर्स्ट में रेंज निकला, निकल गया सर। ये तो सिंपल सा है। ये रेंज अगर ये मैं देखूंगा होमवर्क में, ये किसी का भी अगर गड़बड़ हुआ होगा ना, ये क्वेश्चन को 50 बार करवाऊंगा। कितना बार? 50 बार। ठीक है, रेडी रहिए। चलिए 6 का सेकंड में आइए। ये भी हो गया सर। ये भी तो देखो ने पहले ही निकाल लिया, अभी सीधा उस पर पुट करना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको आइडियली क्या करना चाहिए, फिर से सब कुछ निकाल करके फिर से उसको पुट करना चाहिए। चलो थर्ड में आ जाओ। थर्ड में तो ये क्या भी है? हो गया सर। हाँ बताओ, Same ही है। ऑल्दो एंगल्स आर डिफरेंट हाउ कैन रेंजेस आर सेम इन बोथ? बताओ कैसे है रेंज सेम? फर्स्ट और थर्ड का रेंज सेम है कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पे साइन 2 थीटा जहाँ पे करते हैं सर, वहां पे साइन 2 थीटा करने पे अगर दोनों एंगल्स का ऐड 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल सेम वैल्यू देगा। गुड गुड गुड, चलो विपुल पढ़ाई शुरुआत कर दिया है। विपुल पढ़ाई गुड गुड। सर ये चीज तो मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे 120 और यहाँ 60 है सर, तो 180 हो गया। ओ, तो पॉइंट वही है कि देखो एक्चुअली इसी से आता है, रिलेशनशिप इसी से आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। यस सर। इधर से ही आपका रिलेशनशिप आ रहा है, सेम कैसे आ रहा है, इधर से ही आ रहा है। ठीक है, तो वही अभी हमारा जो है 2 थीटा है ना, तो अभी क्या है, ये मानो कि अल्फा है हमारा और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपका 180 डिग्री होगा
तो देन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। है कि नहीं? हाँ सर ठीक है ना? सर। अभी अल्फा जो है हमारा क्या है, 2 थीटा 1 है, बीटा हमारा क्या है 2 थीटा 2 है ना? वो 2 थीटा आ रहा है ना, साइन 2 थीटा आ रहा है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ रहा है ना, यस सर। है कि नहीं? तो 2 थीटा से हम लोग को निकालना है, ठीक है? तो ये 2 थीटा 1 है, ये 2 थीटा 2 है, तभी आ जाओ। तो अल्फा हो गया 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, है कि नहीं? यस सर। 2 गए हो, ये 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर हमारा 90 डिग्री रहेगा, देन वी कैन राइट अभी टेस्टिंग। साइन ऑफ 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, यस सर। यस सर। दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो यू स्क्वायर बाय जी से, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर ऑफ साइन 2 थीटा 1 बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी, लिख सकते हैं कि नहीं? इधर दिख रहा है? हाँ चलो दिख, हाँ यस सर। सर। ठीक है। अभी ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेंज ऑफ एक्स ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ एक्स ऑफ थीटा 2। थीटा 2, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ सर। कब कब व्हेन थीटा 1 थीटा 2 इक्वल्स 90, समझा? यस सर। हाँ सर। चलो लिख लो, प्रूफ लिख लो। लिखना क्या है, वो तो सिंपल सा है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ यस सर। चलिए फोर्थ में आ जाइए, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओह ये तो बहुत सिंपल है, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। हेलो, हाँ ठीक है, ये हो गया, फोर्थ वाला हो गया। यस सर। यस सर। हाँ सर। फिफ्थ वाला ओ देखो, ये क्वेश्चन में इसलिए जान के रखा था ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सा कॉन्सेप्ट, माइनस एच वाला, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ जो 2 बार प्लस हुआ टाइम। हाँ, तुम्हारा वत्सल दास समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ा जाए। तो फोर्थ और फिफ्थ का दोनों जोड़ोगे तो सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेवेंथ में आ जाओ, ओह सेम है, ठीक है। एट्थ में आ जाओ, बताओ टाइम क्या हो जाएगा, T1 और T2 बोलो। 2 और 0 सर। हैं? T1 और T2 2 और 1 0 है। 0 तो हो ही नहीं सकता है। पर सर हम 2 बार बनाए, दोनों में ऐसा ही आया दोनों में। हेलो हाँ बोलो। सर, मेरा तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 2 प्लस माइनस रूट माइनस 4/2 आया है। तो वही होगा ना, 2 माइनस रूट 4/2 और 2 प्लस रूट 4/2, यही होगा आंसर। तो सर आगे तो नहीं होगा क्या? ये, और सिंप्लीफाई नहीं होगा सर? नहीं जरूरत है ना सिंप्लीफाई करने का, क्या जरूरत है simplify? ये हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। हाँ सर। इसमें क्या होता है, हाइट का क्या होता है फॉर्मूला बोलो? u/t u sin थीटा t माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर यही होता है, हाँ सर। हाँ है सर। कि नहीं? एच क्या है? 10 मीटर। यू क्या हो गया है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/2 हाँ सर। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं? टी यही छूट होगा। गया। यस सर। टी हाँ ऊपर क्या क्या क्या? सेकंड वाला टी टी सर, वहाँ टी हाँ ठीक है ठीक है। यू साइन थीटा टी, ओके नीचे ओके। में। यू साइन थीटा टी है ना, माइनस हाफ, ठीक है, जी टी स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं? यस तो मीटर 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 कट गया, ठीक है। 2 इधर हो गया 10, 2 इधर हो गया 5, 5 सेकेंड -10t प्लस 10। प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा s-1, ठीक है। तो 5 5 कट गया, 2 2। ओ ये 10 मीटर आएगा क्या? पॉसिबल है? देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 2 10 टी प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है। हाँ सर। ये तो माइनस बी है ना, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, यस सर। माइनस 2ac। अच्छा -4, यस सर, -4 8 डिवाइड बाय 2a। सर, वहाँ छूट गया। क्या छूट गया? -4 ऐसी तो -4, अच्छा -8 होगा ना? हाँ ये हो हाँ गया। सर। हाँ। हाँ यस सर, यही है। ओ सर रूट के अंदर तो माइनस नहीं ना आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए है? ठीक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हो गया। तो अभी क्या है देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? यस यस सर। सर। माइनस इसीलिए क्या माइनस इसीलिए पॉसिबल नहीं है। माइनस का क्या होता है? रूट माइनस का क्या होगा? इमेजिनरी। रूट कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता है। हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि आपका जो h है ना, जो आपका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, वो लेस देन 10 मीटर आएगा। समझ में आया? 10 मीटर कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आया? हाँ। ये यस आपका सर। जो प्रोजेक्टाइल है ऐसा रहेगा। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कभी नहीं। ये 10 मीटर है, कितना लगेगा? तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो इस प्रोजेक्टाइल का निकालो, मैक्सिमम हाइट रीच क्या है? क्या है? तो यू सर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या होता है? 2g ना। जी। चलो u क्या है? 20 20 इंटू 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/4, है ना, 1/4। जो 2 इंटू 10, यही है। हाँ 0 0 गयो यस सर। गयो 4 5 मीटर मीटर गयो s-2 s-1 होगा ये, ठीक है। कितना हुआ? 5 ही मीटर है। मैक्सिमम हाइट आपका 5 ही मीटर है, 10 मीटर कहाँ से जाएगा? समझ में आया? हाँ सर, समझिए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सब में, तो ऐसा क्वेश्चन सब में क्या होगा ना कि मैथ्स जो है, जो भी मैथ्स का आ रहा है आंसर, वो मैथ्स का आंसर आपको हिंट देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि देखो
है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो मैक्सिमम हाइट रीच हमारा तो 5 मीटर ही है, आप पूछ रहे हो 10 मीटर। समझ में आया? यस और नो? ठीक है सर। यस सर। यस। हाँ yes हेलो or no? हाँ सर। ठीक है। हाँ बोलो। तो सर क्वेश्चन का फिगर भी गलत हो सकता है। क्वेश्चन का फिगर भी गलत हो सकता है। देखो sometimes they may give figure to kind of just give an understanding for us. क्यों नहीं? Because they may just give us a figure in order to give us kind of a clue. clue मतलब कि क्या है कि हाँ जैसे कि मैं बताता हूँ क्या है। वैसे इन दैट सेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा फिगर नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट हमारा सिंपल है कि अगर हमारा ये ऐसा फिगर दे भी दिया ना, because the figure is they will just they will just give a kind of general figure, है ना, but our answer is very simple and very clear and to the point. Yes or no? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, so we have to be clear। और उसका आंसर जो है, ठीक है, उसके आंसर में ऑप्शंस रहेगा ये, ओके, उसके आंसर में ऑप्शन ऐसा सब भी आएगा। ठीक है, चलिए 7 साइन कन्वेंशन में आएगी। फिर इन द ब्लॉक्स विद द साइन ऑफ द वेरिएबल, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, चलो सेकंड में आओ, बोलो ux uy ये सब क्या रहेगा। ux बोलो क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होगा ना सर। पॉजिटिव होगा। uy पॉजिटिव। sy sy हाँ सर पॉजिटिव पॉजिटिव हो। ay ay भी पॉजिटिव होगा सर। और पॉजिटिव होगा। rx पॉजिटिव। rx भी पॉजिटिव। चलो थर्ड में आ जाओ, ux ux पॉजिटिव। uy नेगेटिव। हेलो सर। sy हाँ हेलो सर। हाँ uy क्या होगा? uy जो है सर वो u तो y के डायरेक्शन में नहीं है ना सर। हाँ तो क्या होगा, जीरो रहेगा। जीरो चलेगा, होना चाहिए ना। हाँ चलेगा। uy जो है जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन है, उसका ऑपोजिट। sy sy नेगेटिव। नेगेटिव। ay पॉजिटिव। नेगेटिव। ay नेगेटिव होगा। ओ हाँ। और r पॉजिटिव। r पॉजिटिव। चलो दोनों में आप देखोगे, फोर्थ में फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इन बोथ 2 and 3, आर दे सेम? सेम है सर। हाँ सेम ही रहेगा ना, केवल साइन कन्वेंशन तो आपका केवल क्या है कि वो आपको हेल्प कर रहा है इक्वेशन सॉल्व करने में, आंसर तो सेम ही आएगा। चलो फिफ्थ में आ जाओ, ux uy बताओ। फिफ्थ में ux क्या है? नेगेटिव। 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 uy फिर पॉजिटिव। ये जीरो होगा सर। हाँ जीरो चलेगा, चलेगा। sy sy पॉजिटिव। sx नेगेटिव। ay पॉजिटिव। जीरो। ax पॉजिटिव। ay आप जीरो क्यों बोले? बिकॉज सर एक्सेलरेशन तो सिर्फ नीचे हो रहा है ना। हाँ तो ay पॉजिटिव है। ए वाई है। वो ay ए वाई ना सर, ए एक्स जो उसके पहले वाला। हाँ ax जीरो, ठीक है। हाँ नहीं एक ay मिनट, पॉजिटिव। ax भी जो है ना वो पॉजिटिव ही होगा। हमको कहाँ दिया हुआ है कि ax है कि नहीं है? तो सर मतलब दिया हुआ नहीं है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं पॉइंट है कि हमको तो डायरेक्शन निकालना है ना केवल इसमें, मेरा हमको तो डायरेक्शन केवल निकालना है। समझ में आया? हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? मतलब अगर उधर अच्छा भी हो अच्छा सकता है इधर भी हो सकता बट सर उसका डायरेक्शन मतलब निकालना भी है तो ए एक्स समझ में कहाँ आ से गया, आएगा? समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है समझ में आया। ओके चलो sx बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। एस एक्स नेगेटिव। नेगेटिव। sx नेगेटिव। नेगेटिव ओके
ठीक है, चलिए ये पूरा शीट सॉल्व हो गया, गुड। और फाइन, अभी कितना 7:30 हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा प्रोजेक्टाइल का करने के लिए, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देंगे। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम लोग जो है थोड़ा सा मुझे आराम दो, कल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ग्राफ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रोजेक्टाइल में आपको, मैं देखा कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस थे, तो हमको लगा कि ग्राफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम ज्यादा करने में कुछ तो हानि है नहीं, है कि नहीं? कुछ हानि है क्या प्रॉब्लम ज्यादा करने में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, प्रॉब्लम ज्यादा करने में अच्छा रहता है, ठीक है। और एक दो चीज और है, जैसे कि ये मैक्सिमम हाइट रीच में सोचा था कि ना कि दो आप लोग T1 T2 निकालोगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, लेकिन वो रीच ही नहीं कर रहा है। तो ये सब भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में दूंगा आपको, ठीक है। तो 2-3 और कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल का रह गया है, वो हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ सर, बाय बाय। हेलो सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर। हाँ बोलो, वत्सल का कुछ क्वेश्चन है, बोलो। सर अगर सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल होता है तो मैक्सिमम हाइट के राइट और लेफ्ट दोनों का रेंज सेम होगा क्या? हाँ तभी तो सिमेट्रिकल हुआ, नहीं तो फिर सिमेट्रिकल किस काम का? सिमेट्री का क्या मतलब है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ। हाँ सर। जब जब हम लोग इंक्लाइंड लेते हैं ना, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल ऐसा वाला, है ना, ऐसा, है ना, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली सिमेट्रिकल बनाते हैं, जबकि वो सिमेट्रिकल नहीं होता, वो ऐसा होगा आपका, ऐसा, है ना, कि ऐसा और ऐसा, समझ में आया? क्योंकि इस डायरेक्शन में जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये जी है, तो हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया जी साइन थीटा, इधर है। तो जी साइन थीटा इसलिए है, तो ये एग्जैक्टली ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये जी साइन थीटा के कारण ऐसा आएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन में भी हमारा क्या होता है, ये नहीं होता, इंक्लाइंड प्लेन में हमारा असिमेट्रिकल रहता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? जहां पे भी आपका AX आ जाएगा तो असिमेट्रिकल होना ही होना है, ठीक है। इसमें टाइम रेंज दोनों डिफरेंट होता है ना सर? नहीं, टाइम सेम रहेगा, क्योंकि टाइम जो है आपका जितना यहाँ ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, टाइम सेम रहेगा। ये x का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, मतलब स्पीड बढ़ गया। स्पीड घट गया, हाँ। ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।